जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ओपोनेंट टीम के साथ लड़ रहा था और ओपोनेंट टीम ने अब आइस फिनिक्स बना लिया था और अब आइस फिनिक्स टैंग शैंग की तरफ ही बढ़ रहा था। अब जब टैंग शैंग को कोई चारा नहीं दिखता तो वो अपनी फोर्थ स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए आगे बढ़ता है और उस पर वार कर देता है और तुरंत अभी चारों तरफ बर्फ होने लगती है। किसी को कुछ पता नहीं लगता कि आखिर वहां क्या हुआ है, लेकिन तभी कुछ देर बाद बर्फ हटती है और हम टैंग शैंग को देखते हैं जो घायल अवस्था में खड़ा था और वहीं ओपोनेंट टीम बेहोश अवस्था में थी। ये देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन टैंग शैंग अब बताता है कि वो आइस इम्यून भी है। वो घायल तो बस इसीलिए हुआ है क्योंकि आइस फिनिक्स ने मोमेंटम के साथ उस पर हमला किया था। टैंग शैंग ने अपनी फोर्थ स्पिरिट रिंग का यूज करके ओपोनेंट टीम को हराया था और ये रूल्स के खिलाफ था। कोई भी वॉरियर्स 30,000 साल से पुरानी सोल बीस्ट की पावर यूज नहीं कर सकता था, लेकिन टैंग शैंग ने अभी ऐसा ही किया था। किसी को ये बात मालूम नहीं पड़ती और सब टैंग शैंग को विनर घोषित करने ही वाले होते हैं कि तभी वो होस्ट को रोक लेता है और यही रीजन बताकर कहता है कि ये मैच ड्रॉ होना चाहिए, जिस पर ओपोनेंट टीम भी एग्री करती है और ये मैच टाई घोषित कर दिया जाता है। अब श्रेक स्कूल ये मैच जीता नहीं होता, जिस वजह से सब काफी दुखी हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट तो मिल गया था, जिससे ऑस्कर और बाकी सब खुश हो जाते हैं। टैंग शैंग अपनी इस हार को अपनी गलती बताता है, लेकिन टीचर्स और बाकी सब उसे मोटिवेट करके आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। अब फिर टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के पास जाता है और उन्हें ये बताता है कि एम्परर और मार्शल सोल के बीच कोई लड़ाई है। फिर उन्हें वो ये बताता है कि उन्हें अभी कुछ देर पहले बुलाया गया था। क्वालिफाई करने वाली टीम को एम्परर ने अपने सामने बुलाया था और उन सभी को कांग्रेट्स करते हुए उन्हें डिजर्विंग टाइटल देने लगता है। लेकिन मार्शल सोल हॉल का आदमी जिसका नाम सेलस है, उसको इस बात से आपत्ति होती है क्योंकि एम्परर उन्हें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स दे रहा था। लेकिन एम्परर सेलस की बोलती बंद कर देता है और कहता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और मार्शल सोल हॉल को इसके अंदर बोलने की कोई जरूरत नहीं। सेलस की बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है और वो फिर आगे आने वाले राउंड्स में मिलेनियम सोल बीस्ट को यूज करने की भी इजाजत दे देता है। यानी वो टैंग शैंग को मार्शल सोल हॉल एकेडमी के सामने लड़वाकर टैंग शैंग की जीत करवाना चाहता है। अब ग्रैंड मास्टर ये सब सुनकर शॉक होते हैं और वो फिर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां अचानक वही लड़की आ जाती है जो टैंग शैंग को हराना चाहती थी। वो टैंग शैंग को बिना मार्शल सोल का यूज किए लड़ने की चुनौती देती है, जिस पर टैंग शैंग उसे ये कहकर आगे बढ़ने लगता है कि वो अवेलेबल नहीं है, जिस पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से टैंग शैंग को मारने दौड़ती है, लेकिन टैंग शैंग आसानी से उससे बच जाता है। उस बेचारी लड़की की बेइज्जती होकर रह जाती है और जीवू और बाकी सब फिर वहां से चले जाते हैं और इस लड़की को भी समझ आ जाता है कि वो इस तरह से टैंग शैंग को नहीं हरा पाएगी। उनका स्कूल भी क्वालिफाई कर गया था और अभी भी उनके पास एक चांस था जिसमें वो टैंग शैंग के सामने लड़ सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। जियाओ फैंग भी फिर वहां आकर लड़की को संभालते हुए कहता है कि वो भी आगे के मैचेस में श्रेक स्कूल की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। अब फिर हम श्रेक स्कूल को देखते हैं जो एक रूम में बैठा हुआ था और तभी वहां टैंग शैंग आता है जो ग्रैंड मास्टर से ये कहता है कि वो अकेले में जाकर ट्रेन करेगा। उनका मैच अब 1 महीने बाद है और इन सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग को अकेले में कहीं जाने का कह देता है और खुद बाकी बच्चों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी लेता है। अब अकेले में जाकर टैंग शैंग अपने आप को कोसने लगता है क्योंकि उसकी वजह से वो मैच ड्रॉ हुआ था और उसने पूरी टीम को हरवा दिया था। अब वो ये सोचने लगता है कि आखिर उसके पास 4 स्पिरिट रिंग और आइस और फायर हर्ब्स के अलावा है क्या। ये दोनों ही मैचेस में यूज करना मना था और अब टैंग शैंग परेशान होने लगता है कि आखिर वो अब आगे करेगा क्या, क्योंकि उसके दोनों मेन हथियार तो बैन कर रखे हैं। लेकिन फिर वो अपने अंदर की और भी टैलेंट देखने लगता है और वो पॉइजन को यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन सिर्फ पॉइजन के दम पर मैच में उतरना उसे सही नहीं लगता। उसके पास अब एक ही चीज बची थी जो कि उसकी हैमर मार्शल सोल थी। वो हैमर मार्शल सोल को कल्टीवेट करने का मन बनाने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ हम पॉइजन मास्टर को देखते हैं, जिसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो पॉइजन मास्टर का जानी दुश्मन हो। वो अब पॉइजन मास्टर से बात करने लगता है, जहां से हमें पता चलता है कि 10 साल पहले इस आदमी ने पॉइजन मास्टर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो जिंदा बच गए थे और अब पॉइजन मास्टर यहाँ इससे बदला लेना चाहते हैं। इस आदमी का नाम जू हुआ है और 10 साल पहले पॉइजन मास्टर की जान प्रिंस जू की पेट्रोलिंग टीम के आने से बच गई थी और अब 10 साल बाद ये दोनों फिर से आमने सामने हुए हैं और अब पॉइजन मास्टर अपना बदला लेना चाहता है। अब उन दोनों में फाइट शुरू होती है और पॉइजन मास्टर इस फाइट में कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें तांगशांग के दिए हुए सीक्रेट वेपन की याद आती है जो उसने खास पॉइजन मास्टर के लिए बनाया था। वहीं दूसरी तरफ हम तांगशांग को देखते हैं जो अभी भी ये सोच रहा होता है कि उसके पास क्या क्या है जो वो यूज कर सकता है। वहीं पॉइजन मास्टर तांगशांग के हिडन वेपन को यूज करके उस आदमी को घायल कर देता है। अब फिर वो मन ही मन तांगशांग के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि आज उसी की वजह से वो उसे हरा पाया था। वो फिर तांगशांग के पास जाता है और वो तांगशांग को उदास देखता है और जब वो उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है तो तांगशांग उसे बताता है कि जैसे जैसे उसकी रैंक्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट कमजोर हो रही है। तांगशांग ये सोचकर बहुत परेशान था और फिर वो पॉइजन मास्टर से पूछता है कि क्या वो अपनी सेकंड मार्शल सोल को कल्टीवेट नहीं कर सकता। पॉइजन मास्टर सब समझ जाता है कि तांगशांग ऐसा क्यों पूछ रहा है। वो तांगशांग को खड़ा करके तुरंत अपने साथ ले जाता है और एक जंगल में जाने के बाद वो उसे अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को रिलीज करने को कहता है। तांगशांग ऐसा ही करता है और पॉइजन मास्टर अब एक नॉर्मल ब्लू प्लांट को उसके पास ले जाकर कहता है कि इसे तुम कंपेयर करो, जिस पर तांगशांग जब उसे कंपेयर करने लगता है और बताता है कि उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट ज्यादा ताकतवर है और टफ है, और फिर तांगशांग ये भी कहता है कि मेरी ब्लू सिल्वर प्लांट ज्यादा गर्म और सुकून देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम तांगशांग के दोस्तों को देखते हैं जिनकी इंटेंस ट्रेनिंग चल रही थी। वहीं पॉइजन मास्टर अब तांगशांग को समझाते हैं कि तुम्हारी ब्लू सिल्वर प्लांट कोई मामूली प्लांट नहीं है, तुम्हारी इन्नेट सोल पावर है और खास बात कि तुम्हारे पास 2 मार्शल सोल हैं। 2 मार्शल सोल जब ही होती हैं जब या तो पेरेंट्स की मार्शल सोल के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो और या उनकी मार्शल सोल सिमिलर हो। इस बात से तांगशांग समझ जाता है कि उसकी मम्मी की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट की थी, जो कि तुम्हारे पापा की हैमर मार्शल सोल से सिमिलर थी। अब तांगशांग को अपनी मम्मी की याद आने लगती है और अब तांगशांग ब्लू सिल्वर प्लांट को ही कल्टीवेट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास अब ये बहुत खास चीज है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवू को देखते हैं जो कल्टीवेट करके रैंक 39 पर पहुंच गई थी। वहीं पॉइजन मास्टर अब तांगशांग के हिडन वेपन्स की तारीफ करता है और अब उसे धन्यवाद बोलता है, क्योंकि तांगशांग की वजह से ही आज उसने अपने ओपोनेंट को पीटा था। अब तांगशांग उससे उस आदमी के बारे में और पूछता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन जो पॉइजन मास्टर से लड़ा था वो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। तांगशांग को थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि जो उसने हिडन वेपन दिया था वो हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन ग्रैंड सोल लैंड को हरा पाना उस वेपन की बस की बात नहीं थी। जिस पर पॉइजन मास्टर बताता है कि उसने उस वेपन में अपने ताकतवर पॉइजन्स का भी इस्तेमाल किया था। अब फिर वो तांगशांग को इसका नमूना दिखाता है और वो एक ही बार में एक पेड़ को खत्म कर डालता है और ये देखकर तभी तांगशांग के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो फिर ये सोचने लगता है कि वो अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट में हिडन वेपन्स को फिट करेगा। अब वो बहुत खुश होता है और पॉइजन मास्टर को और भी हिडन वेपन्स देता है, क्योंकि पॉइजन मास्टर को इनकी जरूरत थी। वहीं हम जीवू को देखते हैं जिसे तांगशांग की याद आ रही थी और वो तांगशांग से मिलने जाना चाहती थी। अब फिर तांगशांग और पॉइजन मास्टर और भी बातें करते हैं, जिसमें जब पॉइजन मास्टर को ये पता चलता है कि तांगशांग क्वालिफाई कर गया है तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम जरूर 3rd पोजीशन प्राप्त कर ही लोगे। अब ये सुनकर तांगशांग को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पॉइजन मास्टर ने 1st पोजीशन की जगह 3rd पोजीशन कहा था। अब तांगशांग अपने इस डाउट को पॉइजन मास्टर से पूछता है, जिस पर वो बताता है कि तुम चाहकर भी 1st या 2nd पोजीशन पर नहीं आ सकते हो, क्योंकि हमेशा से इस टूर्नामेंट का सिर्फ एक ही चैंपियन रहा है और वो चैंपियन मार्शल सोल हॉल है।
वो फिर मार्शल सोल हॉल के बारे में और जानकारी देते हैं और फिर बताते हैं कि मार्शल सोल हॉल के अंदर बहुत बड़े बड़े सोल लैंड मास्टर हैं। जो आदमी अभी पॉइजन मास्टर से लड़ा था वो भी मार्शल सोल हॉल का ही है। मार्शल सोल हॉल के जो जूनियर्स हैं जो इस मैच में लड़ने वाले हैं वो बाकी साल से इस बार और क्वालिटी के हैं। यानी पिछले मैचेस में तो वो जीतते ही आए हैं, लेकिन इन मैचेस में तो वो 100% जीतेंगे। अब फिर पॉइजन मास्टर उसे इस कंपटीशन को जीतने वालों को मिलने वाले प्राइजेस के बारे में बताता है, जो एक नहीं बल्कि 3-3 सोल बोन होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सलस को देखते हैं जो तैंगशैंग की फाइल्स चेक कर रहा था और उसके बारे में जान रहा था, लेकिन तभी वहां एक आदमी आ जाता है जो ये कहता है कि इस बार पॉइजन मास्टर टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। वही पॉइजन मास्टर तैंगशैंग को समझाते हैं कि तुम इस मैच को गिव अप कर दो क्योंकि इस मैच में वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन तैंगशैंग बिना खेले मैच से गिव अप नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उनकी बात नहीं मानता। अब पॉइजन मास्टर वहां से चला जाता है और फिर वो भी वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वहां जीवू आ जाती है जो सीधे तैंगशैंग पर अटैक कर देती है। वो फिर से तैंगशैंग के साथ फाइट करना चाहती थी और तैंगशैंग उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता है, लेकिन इस फाइट के दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक बिजली की आवाज सुनाई देती है जो श्रेक स्कूल की तरफ से आई थी। वो तुरंत वहां जाकर देखते हैं और वहां अर्लोंग को देखते हैं जो बच्चों की काफी इंटेंस ट्रेनिंग करा रही थी और इसी ट्रेनिंग से ये बिजली निकली थी। सारे बच्चे काफी दुखी थे, लेकिन अर्लोंग थी भी इतनी स्ट्रिक्ट कि बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब जीवू और तैंगशैंग अपने साथियों से मिलते हैं और उनका टास्क 3 राउंड लगाने का था, लेकिन इन राउंड्स के बीच अर्लोंग इनके बीच अड़चन पैदा करेगी। अब तैंगशैंग अपने साथियों के साथ मिलकर राउंड्स लगाने लगता है और अर्लोंग तैंगशैंग को अपनी पार का यूज करते हुए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब सभी बच्चे मिलकर तैंगशैंग की सहायता से अर्लोंग से बचते हुए राउंड्स कंप्लीट करने लगते हैं। अर्लोंग जब ये देखती है कि बच्चे राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे तो वो उन पर अपनी स्पिरिट रिंग से हमला करने लगती है और अब सारे बच्चे अर्लोंग से फाइट करते हैं। अर्लोंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी और वो इतनी शक्तिशाली थी कि तैंगशैंग और बाकी सब बच्चे मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। लेकिन अब तैंगशैंग अपने फुल पोटेंशियल में आ जाता है और वो अर्लोंग को ब्लू सिल्वर केज में फंसाता है और फिर उन पर हैमर से अटैक कर देता है और अब अर्लोंग हार जाती है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। तैंगशैंग ने जिस पावर को अभी यूज किया था उसका नाम ब्लू सिल्वर स्पाइक फॉर्मेशन है और ये ब्लू सिल्वर केज का म्यूटेट वर्जन है। ये पावर तैंगशैंग को जीवू की मदद से मिली थी और सब ये देखकर काफी खुश होते हैं। अब अर्लोंग गुस्सा करते हुए उतरती है और वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे प्यार से समझाते हैं कि तुम अब हार चुकी हो। अब अगले दिन वो सब इंपीरियल हंटिंग ग्राउंड के अंदर जाते हैं और वहाँ की सुंदरता को देखकर वो सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वहाँ मैनेजमेंट की तरफ से श्रेक स्कूल का काफी सम्मान किया जाता है क्योंकि श्रेक स्कूल क्वालिफाई कर गया था। श्रेक स्कूल के लिए वो खुद कैंपस लगाते हैं और सब बच्चे इन कैंपस में जाकर बहुत खुश होते हैं। अब फिर वहाँ अंकल मिंग और प्रिंस ज्यू भी आते हैं जो तैंगशैंग से मिलना चाहते थे। वो तैंगशैंग का हालचाल पूछते हैं और फिर प्रिंस ज्यू तैंगशैंग से नॉर्मल होकर उसे भाई बुलाने की कहता है। वो नहीं चाहता था कि तैंगशैंग उसे एक प्रिंस की तरह देखे, इसलिए वो तैंगशैंग को अपने आप को भाई बुलाने को कहता है। अब फिर वो निंग रोंग रोंग के पास जाने लगते हैं और फिर दीन अंकल निंग से मिलकर प्रिंस ज्यू का इंट्रोडक्शन लेता है और फिर इस पॉइंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।